हमारा, आरक्षण है हक हमारा, आरक्षण है हक हमारा, आरक्षण है जान से प्यारा, आरक्षण है जान से प्यारा। आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो पिछले 111 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 111 दिन का समय हो गया है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। बता दें कि कई विपक्षी दलों के साथ कई सामाजिक संगठन जो है वो भी इनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि उसके बावजूद सरकार इनकी कहीं से भी सुनने को तैयार नहीं है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, बैनरों पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करे सरकार। कुल मिला के ये चाहते हैं कि जब इन्होंने मानकों पर खुद को योग्य साबित किया है तो उसके बावजूद आखिर इनको इनकी नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। हम बात भी करेंगे। भैया 111 दिन हो रहा है, आप लोग को क्या लगता है, कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा समय निकला जा रहा है? ये लंबा समय भी निकला जा रहा है और सरकार को समझना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पीछे दलितों को न्याय देने की इन्होंने जिम्मेदारी है। इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, आज उस आयोग की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। इन्हीं की सरकार के द्वारा बनाया गया ये आयोग है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा ये आयोग बनाया गया। ये संवैधानिक आयोग है, इनकी आवाज़ को नहीं देख रहे हैं। इसके जो इन्होंने 6 पन्ने का एक रिपोर्ट दी है उसको नहीं देख रहे हैं। क्या पीछे दलित इस उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले जाएं तभी ये मानेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या पीछे दलित रहना इनको नहीं समझ में आ रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ और वो घोटाला साबित हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार अपनी तानाशाही की बदौलत हम लोग आज 111 दिन से बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग भी ये चैलेंज करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि बिना पीछे दलितों के ये सरकार नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी ये हमको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? सरकार सबको साथ लेने का दावा करती है, वो कहती है कि पिछड़ों के लिए भी लगातार सरकार तमाम तरह की योजनाएं ला रही है जिससे आप लोग को कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। यही योजना है, पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट को पूरा कागज मानते हैं, इनके अधिकारी मानते हैं, इनके मंत्री मानते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पूरा कागज है। ये इस तरीके का वक्तव्य इनके अधिकारियों का रहता है। अधिकारियों को भी समझना होगा कि जाएंगे ये जेल, बदलेगी सरकार और बदलेंगे हम लोग मिलके। उत्तर प्रदेश के नौजवान बदलेंगे, पिछड़े बदलेंगे, दलित बदलेंगे, बेरोजगार बदलेंगे। ये बेरोजगारों की लड़ाई है, पिछड़े दलितों की लड़ाई है। सरकार को समझना पड़ेगा, जिनकी वोट से आपको डर नहीं लगता, जिनकी वोट लेके आपने सरकार बनाया है, उन्हीं को आप धोखा दे रहे हैं, उन्हीं को आप चाटुकारिता सिखा रहे हैं। कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश के नौजवान 111 दिन से बैठे हैं। बाबा को समझना चाहिए। अपने आप को बाबा कहते हैं, कैसे बाबा हैं भाई? हम तो पिछले ज़माने में सुनते थे कि ढंग से पूजा प्रे करो तो बाबा प्रकट हो जाते हैं। कहाँ प्रकट हो रहे हैं? ऐसे प्रकट होना होता है? ये पीछे दलितों के अधिकार पे हनन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पीछे दलित विरोधी सरकार है, ये पूरा युवा बोल रहा है और इसको बाबा को समझना पड़ेगा, ससमय जाग जाना पड़ेगा, नहीं हम लोग जगाएंगे इनको 2022 में। क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आप लोग की बात पहुंच नहीं पा रही है या पहुंच के भी अनसुना किया जा रहा है? ये कैसे हो सकता है कि हमारी मुख्यमंत्री तक बात ना पहुंच रही हो? हमारी बात भी पहुंच रही है, लेकिन आपको भेदभाव देखना हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछली शिक्षक भर्ती जो 68,500 की हुई थी उसमें 5,000 के करीब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे जो ओवरलैपिंग होने की वजह से बाहर हो गए थे प्रक्रिया से। उन्होंने आंदोलन किया। उनके आंदोलन के एक दिन बाद ही रविवार के दिन अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई, फैसला लिया गया और उनको नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिठाई खिलाकर भेजा गया। ये हो गया भाव। और आपको भेद देखना हो तो सिर्फ हमारा गुनाह इतना है कि हम पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। अगर हम भी सामान्य वर्ग से होते तो आज हम भी मिठाई खा के अपने घर या किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होते। लेकिन ये भेद का असर है कि पिछड़े दलित के बच्चे, ये मौर्य जी, ये कुशवाहा जी, ये विश्वकर्मा जी, ये पाल जी, सारे लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि इन्होंने उस नारे को हकीकत मान लिया था कि सबका साथ सबका विकास। और 111 दिन में तमाम लोग बुखार से पीड़ित हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तमाम तरह की जो संक्रामक बीमारियां हैं यहाँ पे फैल रही हैं, किसी को मच्छर काटने की वजह से डेंगू हो जा रहा है, ये सब 111 दिन से यहाँ झेल रहे हैं। अभी भी इनको उम्मीद है कि सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया गया था वो सच था, वो छलावा नहीं था। लेकिन अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो इस बात को आप मान लीजिए, ये नारा सिर्फ वोट लेने के लिए दिया गया था। उम्मीद है। आप लोग को क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री और अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग की अनदेखी कर रहे हैं? 111 दिन का समय हो गया, कोई सुध लेने आया आप लोग की अभी तक यहाँ नहीं? देखिए, किसी भी सूबे का मुखिया इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो अयोध्या जैसी पावन धरती पे खड़ा होकर कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार न छीन लिया जाए, इसलिए हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है।
अयोध्या की धरती से ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मन से बोल रहे हैं। और उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट आए हुए 5 महीने हो गए, जिसमें 6 पन्नों की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई हैं और करीब 20,000 पद पिछड़े और दलितों के छीन के अपनी पसंद के लोगों को दे दिया गया। तो फिर उस रिपोर्ट के, उस आयोग के क्या मायने हुए? ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शा देती है, साफ हो जाती है कि जो सरकार है वो सिर्फ पिछड़े और दलितों का वोट लेने के लिए उनको नागरिक मानती है, उनको हिंदू मानती है। वोट लेने के बाद जब उनके अधिकार लेने की बारी आती है तो उनको ऐसे 111 दिन संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या लग रहा है आपको, जो आयोग की रिपोर्ट है उसको आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कोरा कागज़ मान बैठी है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बनाया गया आयोग है? जी बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बनाया गया है, राष्ट्रपति द्वारा मतलब उसको संशोधन करके उसको बनाया गया है। लेकिन हमारी जो मांग है उसको अगर ये लोग वही मान रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। हमारी किसी भी बात को, केवल पिछड़ा दलित की बात करती है, लेकिन पिछड़े दलितों का कोई भी इस सरकार में कहीं से भी हित नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग 2022 में इनको समझाएंगे। 2022 में अभी 6 महीने का समय है, विधानसभा चुनाव में 6 महीने का समय। अभी आप लोग के आगे की क्या रणनीति? 111 दिन हो गए, दिन लगातार निकलते जा रहे हैं, क्या सोचा है अभी, किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? आंदोलन, ये महाआंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे संगठनों से बातचीत चल रही है। अब जैसे ही कोई डेट क्लियर होती है आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को बता दिया जाएगा, ताकि सभी लोग हमारा सहयोग करें। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग का कहना है कोई प्रदर्शनकारी नहीं है, 1 मिनट में क्या संदेश आप देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आप ये छलावा करते हैं ओबीसी एससी के साथ, जाते हैं मंचों पर से तो बोलते हैं कि हम ओबीसी एससी के साथ हैं, लेकिन पीछे से कुछ और करते हैं। उन ओबीसी एससी को झोला में 5 किलो अनाज देते हैं, 500 रुपया खाता में भेजते हैं, और जहाँ समाज की बात आती है कि उससे समाज का भला होगा, जहाँ नौकरी की बात आती है तो आप वहाँ पे बैकडोर से जनरल वालों को भरते हैं। ये आप लोगों की रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग ओबीसी एससी हैं, हम लोग भी अब वो झोला वाला नहीं रह चुके हैं, हम लोग भी बदल चुके हैं। और इसमें भलाई आपकी भी है कि आप भी समय रहते बदल जाइए, नहीं तो इस पिछड़े दलित का वोट परसेंटेज आप मिला लीजिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और योगी जी को मैं क्या कहूँ, योगी जी से भी खतरनाक हैं। उसमें जो ओबीसी एससी के मंत्री विधायक भाजपा में बैठे हैं, वो हम लोगों की आवाज़ को भी नहीं उठाते हैं। वो भी ये नहीं देखते कि हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। आज तक कोई ओबीसी एससी का नेता 111 दिन हो गए हम लोगों के मैटर पे बोला तक नहीं, ट्वीट तक नहीं किया। बस और चाटुकारिता करते हैं अपने आप को भरने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को करने के लिए, बस वो भाजपा की दलाली करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। और रही बात हम लोगों की, तो हम लोग का महाआंदोलन होगा जिसे पूरे सरकार को हिलाने का कार्य किया जाएगा। वो आंदोलन इको गार्डन में नहीं होगा, वो लखनऊ की सड़कों पर होगा। बहुत ही जल्द हम लोग इसका भी ऐलान करेंगे। कुल मिला के आप लोग की सिर्फ इतनी मांग थी अभी तक कि आप लोग की जो नौकरी है, जो आपकी नियुक्ति है, वो प्रदान की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप 2022 के चुनाव में अब सरकार को सबक सिखाने का मन बना के बैठ चुके हैं। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारे वोट से जो बनी हुई सरकार है, उसके जो मुखिया हैं, चाहे केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री हों जो पिछड़ा वर्ग समाज से ही आते हैं, चाहे हमारे जो भाजपा के उप मुख्यमंत्री चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हों, अभी भी हम इस उम्मीद में यहाँ पे बैठे हैं कि हमारी मांगों पर सुनवाई होगी और हमें न्याय मिलेगा। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग थे उनको भी लगता था कि उनको कोई हटा नहीं पाएगा। वो भी सरकार, आप लोग का कहना है कि अगर अभी सरकार आपकी सुनती है 2022 में आप सरकार को मजबूत करेंगे, अगर आप लोग की अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो 2022 में सरकार को आप लोग उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल, देखिए, सम्मान से कोई समझौता नहीं। हमारा सम्मान, हमारा हक हमको वापस दिया जाएगा। जो देगा वही हमारा नेता होगा, वही हमारी सरकार होगा, उसी को हम मजबूत करेंगे, उसी को वोट देंगे। लेकिन अगर हमारा अपमान हुआ और जैसे हमारा हक छीना गया है, अगर ये वापस नहीं किया गया तो 2022 तो छोड़िए, अब तक जो है बनवास था, अब पुनर्जन्म लेना पड़ेगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो कुल मिला के अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आरक्षण घोटाला हुआ था उसको लेकर लखनऊ में इको गार्डन में पिछले 111 दिनों से लगातार ये बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब ये सरकार के मानकों पर खुद को योग्य साबित कर चुके, इसके बावजूद जो घोटाला हुआ उस वजह से इनकी नियुक्ति इनको प्रदान क्यों नहीं की जा रही। इनको अभी भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि जल्द इनके मामले का संज्ञान लेंगे और इनको इनकी नियुक्ति प्रदान करेंगे, नहीं तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। अभय के साथ ओम पांडेल, न्यूज़, लखनऊ।